तो इनको ऐसे ही निर्माणों की वजह से खतरा होगा। ये सरकार बताए कौन भूमाफिया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कितने कितने करोड़ की दुकान बेच रहे हैं, आज पुताई नहीं हो रही है, आज तोड़ के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं भूमाफिया। ये जयपुर परकोटा क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई कील भी नहीं लगा सकता, सीमेंट का उपयोग नहीं हो सकता। और किस तरह ये 1 2 3 4 5 6 छठी मंजिल ये चढ़ गई है। हाँ वो दिखाओ कहाँ पे ये तैयार हो गया ना, ईंटें लग रही है। हाँ ईंटें लग रही है, ये दिखाओ। कहाँ गया? नीचे तो हेरिटेज हिस्सा है और ऊपर का गायब कर दिया, सब नष्ट कर देंगे। महल बन गया, ये देखिए किस तरह ये महल बन गया, ये बन रहा है। कहाँ सो रही है भजन लाल सरकार और कहाँ हेरिटेज आयुक्त सुहाना सो रहे हैं। राजधानी जयपुर की सिटी में त्रिपोलिया बाजार के अंदर एक हवेली के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। लोकेशन बड़ी विचित्र है और अच्छी भी है और आपको भाएगी भी, क्योंकि इस लोकेशन की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ से सब कुछ आपको दिखेगा और दिखेगा। इसके अलावा जो हमारा यहाँ मकसद आने का था, वो जो हेरिटेज किस तरह से बर्बाद हमारा जयपुर हो रहा है, इसको हेरिटेज बनाने के नाम पर करोड़ों का फंड उठाया जा रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है और हेरिटेज की हालत क्या है वो हम बताएंगे। 1727 में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने ये हमारा जयपुर बसाया था, यानी बसावट की थी। शॉर्ट में हम ब्रीफ करेंगे। मेरे सहयोगी को बोलूँगा पवन दिखाएं। वो जो झंडा जो आपको दिख रहा है वो दिया कुमारी का सिटी पैलेस, इधर दिखाएं हेरिटेज नगर निगम, इधर वो दिखाएं ये जंतर मंतर, उधर दिखाएं एक बार ये मेरे हाथ के इधर ये सरगा सूली है त्रिपोलिया बाजार की, और उधर की साइड दिखाएं थोड़ा सा, वो सीधा सूर्य मंदिर यानी कि गलता गेट, यहाँ से आपको सीधा दिखेगा। ये हेरिटेज को दिखा दें थोड़ा सा, ये दिखाएं। और ये त्रिपोलिया बाजार है, ये जो मेन बाजार है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उधर जो बंदर जो घूम रहे हैं वहाँ की हम बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी हैं, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जयपुर के अंदर ये क्या हो रहा है। राकेश आमजन हमारे साथ हैं। ये जयपुर तहस नहस हो रहा है। इधर ये देखिए कि विरासत खत्म हो गई है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है। इधर ये जो पुरानी विरासत दिख रही है, 2 दिन बाद इसको भी तोड़ फोड़ के कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा। यहाँ ये परमिशन नहीं है। किस तरह से जयपुर का बंटाधार करने में लगे हुए हैं लोग। जोहार, हार्दिक आभार ऐसे साहसी मीडिया इन्वेस्टिगेशन को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हेरिटेज के प्रति भी कवरेज कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप ये देखिए किस तरह एक आम आदमी को झोपड़ी के लिए परमिशन नहीं मिलती, जबकि परमिशन की जरूरत भी नहीं होती 100 गज 150 गज के लिए। G+2 की जगह कितनी मंजिल की ये कॉम्प्लेक्स बन गए, किस तरह मंदिर को हटाकर मूर्तियां गायब करके दिखाएं इधर दिखाएं। किस तरह ये अवैध कॉम्प्लेक्स है। पहली मंजिल डल गई, दूसरी डल गई, तीसरी डल गई। 200 मीटर पे आयुक्त हेरिटेज नगर निगम कार्यालय, सामने दिया कुमारी जी पूर्व राजकुमारी का महल है, जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान भी है, राज परिवार जयपुर से है। तो ये हालात है कि कथनी और करनी में अंतर। क्या भजन लाल सरकार को ये पता नहीं है, इसके विधायक MLA को ये पता नहीं है। सिर्फ नाश होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है और भेदभाव होता है तो गरीब आम जनता के साथ होता है, गरीबों के साथ होता है। ये भूमाफिया लोग मर्जी में आए हुआ अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मर्जी में आए हुआ अपना होटल बनाते हैं। इनके लिए ना कोई बिल्डिंग बायलॉज के नियम है, ना इनके लिए कोई विरासत परकोटा के नियम है। यूनेस्को किताब खतरे में है। कितनी मुश्किल से यूनेस्को किताब मिला था कांग्रेस गवर्नमेंट में, जिसके अलग बिल्डिंग बायलॉज नियम है, अलग पूरा सिस्टम है, वो नष्ट हो जाएगा, यूनेस्को किताब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो ये साइट आप देख रहे हैं जंतर मंतर, ये भी विश्व विरासत यूनेस्को हेरिटेज सूची में है। तो इनको ऐसे ही निर्माणों की वजह से खतरा होगा। ये सरकार बताए कौन भूमाफिया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कितने कितने करोड़ की दुकान बेच रहे हैं। क्या पार्किंग पैदा कर देंगे? क्या इतने लोग दुकानों में आएंगे, उनके लिए हवा पानी पैदा कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। वो समस्या होगी श्री जी की मोरी में रहने वाले मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए। त्रिपोलिया के पीछे ये जगह श्री जी की मोरी त्रिपोलिया है। तो ऐसे अवैध कॉम्प्लेक्स जयपुर की स्थापत्य कला को, जयसिंह जी के विराट इतिहास को मिटा के बना रहे हैं ये, और उनके पूर्वज भी रखवाली नहीं कर पा रहे। बड़ा अफसोस। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं,
हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा का दफ्तर, ये दिखाएं थोड़ा सा यहाँ से, बहुत जंतर मंतर के पीछे आप देखें, बहुत कम यहाँ से दूरी है उसकी। क्या अभिषेक सुराणा को ये सारा जो ये हो रहा है जयपुर का बंटाधार, जिस तरह से हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अभिषेक सुराणा को नहीं दिख रहा, या हेरिटेज के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को नहीं दिख रहा, या फिर ये भजनलाल शर्मा को नहीं दिख रहा, या फिर दिया कुमारी को नहीं दिख रहा, दिया कुमारी का महल वो रहा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, ये जयपुर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़े जो भूमाफिया जिस तरह से यहाँ काला कारोबार कर रहे हैं हमारी विरासत के साथ, जी, उसका जिम्मेदार सीधी सीधी सरकार को माने। देखिए, जिम्मेदार बीजेपी कांग्रेस के नेता भी हैं, कहीं न कहीं वो भ्रष्ट नेता लोग मिलके अपना कमीशन लेके चुप हो जाते हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। क्या ये अपने पूर्वजों के सोने चांदी के बर्तनों की विरासत के उत्तराधिकारी हैं? कहना चाहूँगा कि जो हमारे राजा महाराजा थे उनकी सांस्कृतिक विरासत का उत्तराधिकारी तो कोई और होगा। क्या इन छत्रियों महलों की पुताई कोई और करवाएगा? क्या इनका अस्तित्व सुरक्षा कोई और रखेगा? उनके सोने चांदी के उत्तराधिकारी तो आप हो, उनकी जमीनों के, उनके किलों के, बावड़ियों के मालिक तो आप हो, लेकिन उसके मेंटेनेंस का, उसके संरक्षण का, उसके स्थायित्व का, इस सांस्कृतिक धरोहर विरासत का जिम्मेदार कौन होगा? आज पुताई नहीं हो रही है, आज तोड़ के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं भूमाफिया। ये जयपुर की जनता, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, सीधा मैं पवन को बोलता हूँ कि ये देखिए जिस तरह ये पुरानी विरासत यहाँ थी, लेकिन इसको तोड़ के अब ये देखिए सरिये खंबे खड़े हो चुके हैं, 3 मंजिल की इमारत बन रही है, छत डलने को है और उसके बाद तीसरी छत डलेगी। इसके बाद इधर ये जो पुरानी विरासत जो आज हेरिटेज दिख रहा है हमारे को, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। और खत्म करने के बाद अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है, इसके लिए सामान कहाँ से जा रहा है बनाई के लिए? यहाँ एक दुकान है, ये मुख्य बाजार में एक दुकान है, वहाँ से सामान पार हो रहा है। ये देखिए किस तरह से परकोटा को तोड़ा जा रहा है। इधर भी दिखाएंगे थोड़ा सा, इधर देखिए ये चमका दी, ये देखिए ये चमका दिया, ये विरासत खत्म कर दी। उधर आओ थोड़ा सा, पवन इधर आओ, राकेश आप इधर आओ थोड़ा सा। बड़ा विचित्र है यहाँ का मामला। हमने सोचा कि क्यों ना विरासत को भी अब दिखाया जाए, इन्वेस्टिगेशन मीडिया अब लगातार यहाँ की कवरेज करेगी। ये देखिए कुतुब मीनार बना दी है ना, और उधर वो एक ये देखिए ये हेरिटेज परकोटा क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई कील भी नहीं लगा सकता, सीमेंट का उपयोग नहीं हो सकता। और किस तरह ये 1 2 3 4 5 6 छठी मंजिल ये चढ़ गई है। गरीब आदमी को, आम जनता को G+2 की अलाउ भी नहीं है। तो ये हाल है भजनलाल सरकार का और गहलोत सरकार का, गरीबों के साथ अन्याय और बाकी बातें, वादे, भाषण करनी और करनी। वो देखिए पीछे ये जयपुर, वो देखिए हाँ, वो दिखाओ कहाँ पे ये तैयार हो गया ना, ईंटें लग रही है। हाँ ईंटें लग रही है, ये दिखाओ कहाँ गया। नीचे तो हेरिटेज हिस्सा है और ऊपर का गायब कर दिया। और वो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स बन गया। वो देखो 8 मंजिल। वो देखिए उधर नाना जी की हवेली जो कांग्रेस गवर्नमेंट में धारीवाल जी के ऊपर शराब बन गई, लाल रंग की, कुछ नहीं हुआ, वो बन गए, कमा रहे पैसे करोड़ों। और वो जनता हिंदू मुस्लिम करते रहो, बीजेपी कांग्रेस करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला आपके बच्चों को, पीढ़ियों को, सब नष्ट कर देंगे। महल बन गया, ये देखिए किस तरह ये महल बन गया, ये बन रहा है। कहाँ सो रही है भजनलाल सरकार और कहाँ हेरिटेज आयुक्त सुराणा सो रहे हैं। तो ये सब बातें होती है गरीब जनता को लूटने की। न्याय, संविधान, कानून से काम कोई नहीं करना चाहता। इसको भी तोड़ के बना दिया, हाँ इसको भी तोड़ के बना दिया जाएगा। आदेश से टूट गए। आने वाले समय में जयपुर की स्थापत्य कला का, संस्कृति का, विरासत का नामो निशान मिट जाएगा और यूनेस्को किताब जल्द छिलने वाला इन्हीं हरकतों की वजह से। तो जनता को जागना होगा, ये हमारा हक मारा जा रहा है। देखो खिताब मिला था यूनेस्को, वर्ल्ड खिताब मिला था, कितना गौरव की बात थी जयपुर में, लेकिन ये गौरव है जयपुर का। देखिए इन्हें तो बारी बारी राज करना है। इनके बेटे बेटी विदेश में पढ़ेंगे, उनके कोई पसीने मजदूरी आएंगे नहीं, आएगी तो ये जो हम नकली लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, बीजेपी कांग्रेस के नाम पे है। खतरा तो हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को है जो समझ नहीं पा रहे। करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, अरबों रुपए हमारे टैक्स के पैसों को सरकार योजनाएं बना करके हेरिटेज बचाएंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम इतने खंबे पोल लगाएंगे, चूना लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप जगह जगह शहर में देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से, इनकी मेहनत के माध्यम से ये और भी बिल्डिंगें, और भी आपको हेरिटेज की हवेलियां दिखाएंगे जो किस कदर बदहाली में टूट रही हैं और उनको बेचने का इंतजार कर रहे हैं लोग। उन मंदिरों की मूर्तियां हटा के बेचने का इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह सबको भूख लग रही है, पेट भरने के लिए भग रहे हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, अपनी धरती माँ के आगे भविष्य के लिए कोई नहीं सोच रहा। जी देखिए, वाकई बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि जयपुर सिटी में घुसा जाए और यहाँ के तमाम जितने भी भूमाफिया और जो काला कारोबारी है ना, इनको तो बेनकाब हम करेंगे। और ये जो हेरिटेज के ये जो अधिकारी अभिषेक सुराणा और जो ये कंपनी बैठी है ना नगर निगम में, इनका भी हम बहुत
जो ये किस तरह से ये पूरे सिस्टम में एक लिप्त हैं, यानी कि अवैध जो कारोबार हो रहा है उसमें पूरी तरह से लिप्त हैं। कई इनकी शिकायतें आती थी, हम सोचते टाइम का अभाव हमारे पास रहता था, आंदोलन वगैरह हम करते थे, लेकिन अब हम आपसे वायदा तो करते हैं, हम जयपुर की विरासत को हम बचाने में पूरी एक मुहिम चलाएंगे और जितने भी ये अवैध काले कारोबारी, सरकारी अधिकारी, नेता, राजनेता और भूमाफिया लिप्त हैं, इनको एक एक करके जनता के सामने लाकर बेनकाब करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जौहर जितेंद्र शर्मा।